हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर आपका पहला क्लास आपने देख लिए होंगे। दूसरा क्लास ये है। दूसरे क्लास में पहले क्लास में आप देखे होंगे, मैं कुछ कम ही बताया था। दूसरे क्लास में आप देखिए, इसमें आप थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। धैर्य बना के आप देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए आपका क्या क्या हो गया था, मैं यहाँ बता देता हूँ। पहले नंबर पर आपका हो गया था आरोही हो गया था। क्या हो गया था? आरोही क्रम हो गया था। आरोही क्रम हो गया था। फिर दूसरा अवरोही क्रम हो गया था। क्या हो गया था? अवरोही क्रम हो गया था। ये आपको दोनों बता दिया गया था। मैं थोड़ा सा अभी यहाँ समझा दूंगा आपको। तीसरा आपका हुआ था, तीसरा जो था आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में हर देखना था। हर कौन सा बड़ा बराबर है, कौन सा छोटा है, उसमें देखना था। तो पहली हेडिंग में डलाया था आपको हर बराबर है। क्या लिखा था? हर बराबर है। हर बराबर है हो तो, यही लिखवाया था ना, हो तो। इसको मैं समझाया था। ठीक है, फिर इसमें मैं दूसरा भी करवा दिया था, अंश बराबर हो तो। अंश बराबर हो तो, ये दोनों हेडिंग आपको करा दी गई थी। ठीक है, अगर आप देखे होंगे आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो यहाँ मैं थोड़ा सा हिंट बताऊंगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। देखिए पहले आरोही क्रम में मैं क्या आपको बताया था, ये बताया था ना कि जो वर्ड है उसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आरोही क्रम में देखिए इसमें 3 वर्ड है। ठीक है, अवरोही क्रम में देखिए इसमें कितने 4 वर्ड है। तो 3 वर्ड है तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? आप कम से स्टार्ट हो रहा है, तो कम मतलब 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपका डॉट डॉट होता चला जाएगा। और ये बड़ी संख्या देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसमें 4 आपके वर्ड है, तो ये क्या हो गया? ये बड़ा हो गया। बड़ा का मतलब 4 3 2 1 0, ऐसे आपका घटते क्रम में चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसी पे मैं एग्जांपल आपको देके बताया था। ठीक है, इसी पे मैं एग्जांपल आपको देके बताया था। जैसे पहला क्या था, पहला मैं जैसे संख्या दे रहा हूं 5 6 7 8 1 9, ये संख्या दी गई थी। ठीक है, ये संख्या दी गई थी। जैसे इसे क्या करना है, आरोही क्रम में करना है। आरोही क्रम में करना है, इसको क्या करना था, मैं आपको बताया था कि अगर आरोही क्रम में करना है तो पहले इसमें ये देखना पड़ेगा छोटी से बड़ी संख्या होता है जाना है ना। तो छोटी संख्या आपका 1 हो जाएगा। फिर क्या अभी 5 6 7 8 और 9, ये संख्या आपकी थी। यही इसी को आरोही क्रम में कहते हैं। अच्छा, आरोही क्रम में क्यों बताया था? आरोही क्रम अवरोही क्रम तो ये तो छोटे क्लास में आप सीख लेंगे। ये कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा 4 के सवाल में आपको क्लास में देखने को मिलता है। तो मैं इसलिए बताया था, जब भिन्न में आप पढ़ेंगे 1/2 1/3 4/5 और 5/6, ऐसे संख्या जब देखने को मिलेगा तब इसमें पूछेगा बाबू कि कौन सी बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, और पूछता है कि इसको आरोही क्रम में करिए अवरोही क्रम में करिए, तब यहाँ मामला फंस जाता है। इसलिए मैं जब बताऊंगा तो आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो ये आपका क्या था, आरोही क्रम। अवरोही क्रम में चलो देखते हैं। अवरोही क्रम में जो था, ठीक है, अवरोही क्रम में हम देखेंगे तो अवरोही क्रम में क्या, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं 10 15 12 9 6, ये संख्या आपके सामने दी गई है। तो इसको क्या करना है, आरोही क्रम में रखना है। तो पहले आप बड़ी संख्या रखेंगे, आपका 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ये संख्या आपका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में। अवरोही क्रम में करना, बस इसी को उल्टा आप कर देंगे तो अवरोही क्रम, जैसे 9 6 10 12 और 15, ये आपका क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। इतना आपको बता दिया गया था। ठीक है, फिर इसमें हर बराबर क्या है, हर बराबर में ये बताया गया था कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, उसमें ये बताया गया था। जैसे मैं उसको भी थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, कल की वीडियो जो भी आप नहीं देखे होंगे तो यहाँ देखेंगे, कंप्लीट हो जाएगी ना। तो जैसे मैं मान लेता हूं, जैसे आप क्या है, ये मैं बताया था आपको 7/10 लिखा गया। क्या लिखा गया, 7/10 लिखा गया। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक आप खरबूज ले लिए। ठीक है, ये खरबूज ले लिया, तो इस खरबूज को क्या करना है, आपको 10 टुकड़ों में करना है। क्या 10 टुकड़ों में, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ये आपका 10 टुकड़े में हो गया। तो 10 टुकड़ों में होने का मतलब फिर इसको आप बांटा जाएगा ना, इसका बांटा जाएगा। ये टुकड़े करने का मतलब ये टुकड़ा रहेगा या कर दिया जाएगा, फिर इसको बांटा जाएगा। जैसे
अगर मैं इस टुकड़े को अगर मैं बांट दूं, मैं अगर इस टुकड़े को बांट दूं, देखिए जैसे आज यही इसी टुकड़े के लिए लिया जाए, अगर मैं इस टुकड़े को अगर मैं बांट दूं तो इसको लिखा जाएगा कितना, 1/10। फिर अगर दूसरे टुकड़े को बांटा जाए, दूसरे टुकड़े को अगर बांटा जाए, ये वाला टुकड़ा जो है, तो आपको लिखा जाएगा 2/10। फिर आप तीसरे टुकड़े को अगर बांटेंगे तो आपको यहां हो जाएगा 3/10। फिर चौथे टुकड़े को अगर बांटा जाए तो 4/10। फिर पांचवें टुकड़े को अगर बांटा जाए तो 5 बटे क्या हो जाएगा, 10। छठे टुकड़े को अगर बांटा जाए तो 6/10। उसके बाद सातवें टुकड़े को बांटा जाएगा 7/10। तो इसका मतलब है कि एक जो तरबूज था उसको हमने 10 टुकड़ा किया था, कितने जगह बटा, 7 जगह बटा। आपने देखा पहले जगह बटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां और सातवां, तो यानी कि 7 जगह ये आपका तरबूज बटा। ठीक है, तो यानी 10 टुकड़े को बांटने का मतलब कि 7 जगह बटा 10 हिस्सा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। नीचे वाली जो होती है मेन वैल्यू होती है, ठीक है, इतना भाग है और कितना जगह बांटना है, ऊपर जो रहेगा उतने जगह आपको बांटना है। ठीक है, तो इसी को मैं पढ़ाया था। हर क्या है, अंश क्या है। अब देखो हर जो है ना भिन्न के रूप में मैं दिया था सवाल। अब भिन्न के रूप में जो है मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में आपको देके समझाता हूं मैं ढेर सारा। ऐसे में करवाने के बाद सवाल आपको फिर मैं पीडीएफ से करवाऊंगा ढेर सारा सवाल। ठीक है, पीडीएफ से मैं ढेर सारा सवाल कराऊंगा ताकि आपको ठीक ठीक से अभ्यास हो जाए, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ऐसे मैं समझा रहा हूं आपको, नोट्स बनाना है तो अच्छे से आप नोट्स बना लेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक भैया, चलिए देखिए इसमें अगर मैं बोला हूँ हर बराबर है तो क्या करना है। जैसे मैं 7 बटे आपका कितना लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, 6/5 लिखता हूँ, ठीक है, 2/5 लिखता हूँ और 8/5 लिखता हूँ। ये संख्या आपके सामने दी गई है, यही ना यही था ना। जैसे इसमें लिखा गया हर बराबर हो, अब नीचे का क्या है, हर। अच्छा हर अंश मैं समझा देता हूँ एक बार। जैसे ये 5/2 लिखा गया, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ये हर है, ये अंश है। तो अब समझ गए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो ये देखिए इसमें लिखा गया हर बराबर हो तो देखिए नीचे वाली जो संख्या है इसमें लिखा गया हर बराबर हो तो क्या करें। अब जब हर बराबर है तो इसमें करना क्या है, तो ऊपर आपको देखना है, तो इसमें हर बराबर है। अब ऊपर वाली जो संख्या लिखी गई है इसमें देखना कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो आप इसमें क्या बताएंगे, कौन सी भिन्न बड़ी है। जो पहले क्लास देखेंगे वो उनको पता होगा। तो बताइए, जैसे इसमें देखिए अगर मैं कहूं कि ये 5, जैसे मान लीजिए ये जो टुकड़ा है 5 है ना, सेब मैं बना देता हूं, सेब ही देख लीजिए। ठीक है, जैसे ये आपका सेब है, मान लीजिए ये सेब है। ठीक है, ये सेब आपका है। अगर सेब को 5 टुकड़ा कर दिया जाए, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, अब 5 टुकड़े हो गए। इस 5 टुकड़े के जो सेब को क्या करेंगे भैया, अब इसमें बांटना है। देखिए 5 टुकड़ा मतलब सेब जैसे 5 टुकड़े में बांट के रखा गया है, तो पहला आदमी गया 7 उठा लिया, ठीक है, दूसरा आदमी गया 6, तीसरा आदमी गया 2 और चौथा आदमी गया 8 टुकड़ा उठा लिया। इसमें सबसे ज्यादा टुकड़ा को किसने उठाया, सबसे ज्यादा इसमें किसने उठाया, तो आप कहेंगे सर 8। जब 8 जो आदमी उठाया 8 टुकड़ा उठाया वो सबसे ज्यादा बड़ी उठाया उन्होंने टुकड़ा। तो इसमें करेंगे क्या, तो इसमें कहेंगे सर जी ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अरे भाई जब सबसे बड़ा उठाया, सबसे ज्यादा टुकड़ा उठाया तो वही तो बड़ा होगा, तो ये बड़ा आपका कहलाएगा। दूसरा नंबर आपका कहेंगे सबसे बड़ी भिन्न 8 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब दूसरा इसके नंबर पे कौन उठाएगा, दूसरा कहेंगे कि 7/5 उठाया था। ठीक है, तीसरा 6 बटे आपका क्या हो जाएगा, 5, और चौथा 5/2/5। ये आपका संख्या था। आया समझ में, नोट कर लीजिए। मैं और भी एग्जाम्पल देता हूं, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बाबू, मैं और भी एग्जाम्पल देता हूं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो जो बड़ी संख्या रहेगी वो बड़ा हो जाता है, इसमें जो छोटी संख्या वो छोटी हो जाती है। तो आपका बड़ा संख्या था क्या, उसमें बड़ा संख्या था आपका 8। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा मैं समझाऊं आपको उदाहरण देके, दूसरा उदाहरण मैं देके समझाऊं आपको, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं,
और भी एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बाबू ले लेता हूं, जैसे अगर मैं ले लेता हूं, कितना संख्या ले लूं, 10/11, 16/11, ठीक, 18/11, 19/11, ये पहली क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 7/8, 9/8, 4/8, 1/8 और 5/8। ये आपका सवाल है, ये आपका सवाल है। दो सवाल देखें, दिख रहा है, कलर नहीं दिख रहा भैया, ये कलर लेना नहीं पड़ेगा, काला लेके पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं ठीक से एक बार कर देता हूं, ये आपका 10/11, ठीक, 16 आपका 11, फिर आपका 18/11 था, 19 आपका 11 था, ठीक है, 7 आपका 8 था, 9 आपका 8 था, 4 आपका 8 था भैया, ठीक, फिर उसके बाद 1/8 था और 5/8 था। ये सवाल था, ठीक है, ये सवाल था, इसी सवाल को करना है, ठीक है। तो इस सवाल को आप लगाइए और बताइए क्या आंसर हो सकते हैं। ये तो बताइए, ये सवाल, जैसे पहला सवाल मैं कराता हूं आपको। पहले सवाल में क्या है, सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सी है, ये बताना आपको, सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सी। सबसे बड़ी भिन्न देखेंगे, ऊपर की जो संख्या है 9 है, तो आपका नहीं सॉरी, ये 19 है, सबसे बड़ा आपका 19 है, 10 है, 16 है, आपका 18, 19 है। तो सबसे बड़ा क्या, नीचे तो हर बराबर है, नीचे आपका क्या है, नीचे तो कुछ देखना नहीं, नीचे का हर बराबर, ऊपर का क्या है 19 सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, ये सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, पहले नंबर पे हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर भिन्न सबसे बड़ी कहलाई तो कौन सी कहलाएगी, 18, ये 18/11, ये दूसरे नंबर की हो जाएगी। फिर आपका तीसरे नंबर का 16/11, ये तीसरे नंबर की कहलाएगी, और ये चौथे नंबर की कहलाएगी, ठीक है, ये चौथे नंबर की आपकी भिन्न कहलाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को आरोही क्रम में पूछेगा, आरोही क्रम में पूछेगा तो आप क्या कर लेंगे, तो लगा देंगे, ठीक है। आया समझ में इतना भैया, आया। चलिए देखिए, पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल क्या था, दूसरा सवाल में इसमें देखेंगे कौन सी सबसे बड़ी भिन्न। अच्छा, ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या बढ़ा दिया जाए तो कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए ना भैया, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए क्या है, आपका यहाँ कितना है, 7 था ना, तो इसमें करना था सबसे बड़ी, देखेंगे पहले बोलेंगे साथ साथ में हर बराबर है, क्या है, हर बराबर है, ऊपर का अंश बराबर नहीं है, तो इसमें सबसे बड़ी देखेंगे 9, तो सबसे बड़ी इसमें क्या है, ऊपर की संख्या में 9, तो सबसे बड़ा यही ना हिस्सा है भाई, 8 टुकड़े में सब कटा है। कोई सेब या खरबूज ले लीजिए, घर में अगर खरबूज आया है उसको टुकड़े में काट दिया गया है, ठीक है, टुकड़ों में काट दिया गया, सबसे ज्यादा किसने टुकड़े उठाए, 9 टुकड़ा इन्हीं ने उठाए हैं। एक सेब लाए, या खरबूज के सीजन, इस समय गर्मी का सीजन आप जान ही रहे हैं, तो एक खरबूजा आप लाते हैं, उसको टुकड़ों में आप काट देते हैं, तो पहला आदमी आया 9 टुकड़ा लेके चला गया, दूसरा आदमी आया, जैसे ढेर सारा हम कर देंगे तो उसमें पहला आया 9 उठा के लेके चला गया, दूसरा 7, तीसरा 5, फिर 4, फिर 1, ऐसे सब उठा के लेके चले गए। तो आप पूछेंगे सबसे सबसे ज्यादा किसने सेब लिया या सबसे ज्यादा किसने खरबूज खाए, तो कहेंगे 8/9 है वो सबसे बड़े, सबसे ज्यादा खाए, तो ये बाबू सबसे बड़ी आपकी भिन्न हो जाएगी। अब नहीं समझ में आया ना, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिएगा, ठीक है। अब तो समझ में आ जाना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक। चलिए देखिए, तो ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। दूसरे नंबर की आपकी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तीसरे नंबर की आपकी ये हो जाएगी। चौथे नंबर की भिन्न ये, पांचवें नंबर की भिन्न ये हो जाएगी, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, किसी क्रम में आप रख लीजिए तो आपका आसानी से हल हो जाएगा, ठीक। कर लेंगे ना भैया। अब मैं ढेर सारा एग्जाम्पल देता हूं, आप स्वयं आप करेंगे। अच्छा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, जब मैं पीपीटी लेके आऊंगा तब मैं आपको ढेर सारा क्वेश्चन आपको दूंगा, इतना क्वेश्चन दूंगा ना कि आप करते करते कितना 200 एग्जाम्पल, अगर 200 एग्जाम्पल दे दूंगा तो कुछ बचेगा, नहीं बचेगा ना। उसी तरह मैं आपको ढेर सारा एग्जाम्पल ला के दूंगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं दे देता हूं, यहाँ 2-4 एग्जाम्पल दे देता हूं। पहला एग्जाम्पल आप लिखना, नोट करना। पहला एग्जाम्पल बाबू क्या हो जाएगा, 7 आपका 9 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा,
11/9 हो जाएगा और 15/9 हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा भैया, दूसरा आपका हो जाएगा 4/11, 9/11, 12/11, 14/11, 7/11। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल भैया आप लिखेंगे, फटाफट आप इसको नोट करेंगे और लगाएंगे, ठीक है। 5/6, 7/6, 1/6, 7 सॉरी 7 तो लिखा गया ना भैया, 7 तो नहीं होना चाहिए, 9/6 और 2/6, ये संख्या दी गई है। ये 3 सवाल है। अब 3 सवाल को कर लेंगे तो आपका हर बराबर वाला क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना, कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी छोटी भिन्न है। चलिए मैं अंश बराबर वाला भी करवा के दिखा देता हूं, जैसे इसको करवाया वैसे मैं अंश बराबर वाला करवा दूं, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए क्या है भैया, अगर मैं हर बराबर वाला तो देख ही लिया, अंश बराबर वाला मैं करवा देता हूं, वो भी क्लियर हो जाए, फिर उसके आगे जितना पढ़ाया गया था फिर उससे आगे बढ़ा जाए, ठीक। देखिए क्या है, अगर आप देखेंगे अंश बराबर वाले में, यही ना, अंश बराबर वाले में देखेंगे तो कहेंगे सर अंश बराबर वाले में देखना है तो क्या करना है, ऊपर लिखा रहेगा 11/4, 11/5, 11/2 और 11/4, ये आपकी संख्या लिखी गई है, ठीक है। ये आपकी संख्या लिखी गई है। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी बड़ी भिन्न और कौन सी छोटी भिन्न। बताइए कौन सी बड़ी भिन्न, कौन सी छोटी भिन्न। अगर आपने पहली वीडियो देखे होंगे तो आपको जरूर समझ में आया होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आप देखते हैं आपने देखे हैं कि नहीं देखे। चलिए लगाइए, करिए भैया, चलिए देखा जाए, चलिए स्टार्ट किया जाए। अब देखिए अगर पहला सवाल आप कर लिए तो दूसरा सवाल भी ये वाला दूसरा नियम भी कर लेंगे, ठीक है। अगर पहला अगर आप नियम कर लिए तो दूसरा नियम भी आप क्या कर लेंगे, कर लेंगे। ये पहला था, ये दूसरा था, ठीक है। तो इसमें क्या करना भैया, इसमें आपको बस उल्टा कर देना है। क्या करना है, अंश बराबर हर बराबर वाला कर लिए तो अंश बराबर वाला उसका उल्टा होता। जैसे उसमें क्या थे, जो बड़ी भिन्न थी वो क्या थी बड़ी, जो छोटी भिन्न थी वो छोटी। इसमें उल्टा है, जो आपका सबसे छोटी हो जाएगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी और जो सबसे बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी हो जाएगी। जैसे इसमें आप कहेंगे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे भिन्न अगर हम बड़ी देखें, पहले से बोलेंगे कि हर बराबर नहीं है। क्या बोलेंगे भैया, हर बराबर नहीं है, अंश बराबर है। क्या है, अंश बराबर है, ठीक है। अब अंश बराबर है तो क्या करेंगे, अंश बराबर है तब देखेंगे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अगर सबसे बड़ी भिन्न देखेंगे तो सबसे बड़ी आपका भिन्न 11/2 हो जाएगा, ठीक है। 11/2 हो जाएगा। उससे बड़ी भिन्न आपका क्या हो जाएगा भैया, 2 जगह 4 लिख दिया गया है। हाँ गुरु, 2 जगह 4 लिख दिया, मैं एक 4 को मिटा देता हूं, मैं इसके जगह आपको लिख देता हूं, कितना लिख दूं भैया, इसके जगह मैं लिख देता हूं 6, बस काम खत्म। चलिए देखिए ये सबसे बड़ी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, ये हो जाएगी दूसरे नंबर की, ये पहले नंबर की थी। तीसरे नंबर की भिन्न आपकी हो जाएगी, चौथे नंबर की आपकी भिन्न ये हो जाएगी। ये आपका था आपका अंश बराबर पे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, एक एग्जाम्पल और देखेंगे भैया। देखिए अगर मैं यहां दे देता हूं 12/7, 12/2, 13/4, 13/5, ये आपका सवाल है। अब इसमें आप तो बता देंगे, पहला समझ में अगर आ गया होगा तो दूसरा आप स्वयं कर लेंगे। इसमें बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है। साथ साथ पेन और कॉपी लेके बैठेंगे करेंगे तब आपका बात बनेगी, वरना बाबू बात नहीं बनेगी, क्योंकि अभ्यास करने से ही होता है। मैं आपको बताता हूं कि एक बार नहीं आप 10 बार करेंगे तो आपकी रफ्तार इतनी तेज रहेगी कि आप देखेंगे बगल वाला आपका सिर्फ ना ऐसे पेन उठाएगा तब तक आपका सवाल हो जाएगा। रफ्तार इतनी तेज होनी चाहिए कि बगल वाला जो सामने वाला लड़का हो आपका देखते ही रह जाए, ठीक है। इतना रफ्तार हो, क्या ऐसे रफ्तार बनेगा कैसे, आपको बार बार अभ्यास करने से। जैसे इसी को सवाल को आप कितना बार कर दीजिए, एक बार मेरे साथ लिख दिए, 2 बार वीडियो देख लीजिए, तीसरी बार आप नोट्स पे बनाइए, चौथी बार किसी को पढ़ा दीजिए, नहीं तो अपने से पढ़ लीजिए, 5वीं बार पढ़ लीजिए, 6वीं बार। आप अगर आप 5, 6, 7, 8 बार कर लेते हैं तो कहाँ कमी रह जाती है, तो ये भूलेगा नहीं भूलेगा। लेकिन एक बार पढ़ के अगर आप इसको छोड़ देंगे तब आप भूलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप बार बार अभ्यास करेंगे तो बात बन पाएगी, अन्यथा
नहीं हो पाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न आप देखेंगे तो कहेंगे हर बराबर। देखो यहाँ मैं 13 लिख दिया हूँ, ठीक है, 13 लिख दिया हूँ। यहाँ थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ, ठीक। इसमें सब हर बराबर है तो अंश बराबर नहीं, हर बराबर है तो अंश क्या होना चाहिए आपका, अंश आपका बराबर होना चाहिए, हर बराबर नहीं है, इसमें ये नियम लग रहा है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ 12 लिखेंगे, ठीक है, ये 12 लिखेंगे। ये गलती हो गई थी बाबू, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है, अब तो आप लगा देंगे, है ना। गलती हो गई थी, लगाते समय पता चल जाएगा ना कहाँ गलती है कहाँ नहीं, वैसे नहीं पता चलता है तो क्या हुआ। इसमें आपको बताना सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी आपकी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी कहलाएगी, ये सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी, ये सबसे छोटी भिन्न। तो पहले नंबर पे ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका ये हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ये, और चौथे नंबर पर ये आपका सवाल हो जाएगा। इसी को कहते हैं आरोही क्रम में अब रखना है, आरोही क्रम में रखना है तो आप रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, ये बताइए, कर लेंगे ना। चलिए मैं और सारा एग्जाम्पल आपको देता हूं ताकि आप भी अभ्यास करिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। चलिए देखिए, यही सब बात है बाबू, ये छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जितना भी मैं आप पढ़ाऊंगा, चैलेंज है भैया, जितना भी मैथ अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको नहीं आता रहे, आपको आता ही नहीं रहेगा। अभी मैं पूछ लूं जोड़ किसे कहते हैं तो पता ही नहीं होगा ना, पूछूंगा घटाना किसे कहते हैं पता ही नहीं होगा, गुणा किसे कहते हैं पता ही नहीं होगा। तो मैं जितना भी आपको पढ़ाऊंगा अगर आप देखेंगे, अगर आपको आएगा तो कहेंगे हाँ भैया मैंने पढ़ा था मुझे आ रहा है। मैं जितना भी पढ़ाऊंगा आपको नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। मैं आपको ये बेसिक ही क्लास पढ़ाऊंगा, बस आप जितना देखिए धैर्य बना के, बस कितना क्लास देखना आपको, धैर्य बना के, आपको ज्यादा क्लास नहीं देखना, बस मैं 7-8 क्लास लेके आऊंगा। 7-8 क्लास में अगर धैर्य बना के आप रहेंगे तो मैं 7-8 क्लास में आपको सिखा दूंगा। फिर मैं आपको पीपीटी पे लेके आऊंगा, सीधे क्वेश्चन कराऊंगा, परसेंटेज का, अनुपात का, लाभांश का, साधारण भिन्न, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर आपका भिन्न का सवाल लेके आऊंगा, सब सवाल ऐसे फिर मैं लेके आऊंगा, सवाल कराऊंगा। पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए ना। अच्छा, तैयारी में होता क्या है, तैयारी में डायरेक्ट बाबू आपको कुदा दिया जाता है, आज प्रतिशत स्टार्ट होगा, है ना। सीधे कहेंगे आज भिन्न स्टार्ट होगा, नहीं तो कहेंगे क्या, भिन्न, सीधे कहेंगे भिन्न स्टार्ट होगा, नहीं तो आपका प्रतिशत स्टार्ट होगा, ठीक है। सीधे आपका ऐसे कहेंगे, या तो भिन्न स्टार्ट होगा या तो प्रतिशत स्टार्ट होगा। तो ऐसा करना नहीं है, ठीक है, ऐसा करना ही नहीं है आपको। मैं आपको धीरे धीरे आपके रास्ते पे लिवा चलूंगा, ताकि जिस मंजिल पे आप पहुंच पाए आपका आसानी से काम हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसीलिए मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, बेसिक में पढ़ाऊंगा, आपको कुछ छूटेगा नहीं, बस आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए पहला सवाल मैं देता हूं आपको करने के लिए। अगर मैं देता हूं 11/7, 11/5, 11/2, 11/4, 11/8 देता हूं, ठीक है। 8, 11/8, ठीक है, 11/8 ये सवाल है। पहला सवाल आप लगाएंगे भैया। दूसरा सवाल आपके सामने है, दूसरा सवाल आप देखेंगे, दूसरा सवाल आपका है 17/4, 17/5, 17/10, 17/9 और 17/6, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल आप देखेंगे, तीसरा सवाल आप लगाएंगे, ठीक है, तीसरा सवाल आपके सामने है, तीसरा सवाल आपके सामने है 19/1, 19/7, 19/4, 19/5, ये तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल आप लिखेंगे, चौथा सवाल आप देखेंगे, दिख रहा है ना कलर भैया, ठीक है। आपका क्या लगाएंगे इसमें, 7/4, 7/2, 7/5, 7/3, 7/8, ये तीसरा सवाल, चौथा सवाल हो गया। इतना आप सवाल करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगी, ठीक है, इतना आप करेंगे आसानी से आ जाएगी। इसको आप करिए, करिए, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, है ना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, या तो बाद में लगाइएगा, कमेंट करिएगा जो भी आंसर होगा, ठीक है, लेकिन आपको करना होगा। चलिए देखिए क्या है, अब मैं अगले ओर चले भैया। ये अंश हर बराबर हो गया,
मैं आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब अगला हम पढ़ाएंगे क्या, अब इससे आगे हम हेडिंग पढ़ाएंगे कॉमन डिफरेंस वाला। अच्छा, और भी मैं समझाता हूं, और भी मैं क्या पढ़ाया था, अगर मैं और भी पढ़ाया था तो मैं क्या पढ़ाया था भैया, ठीक है, अगर मैं और भी पढ़ाया था तो आपको बताता हूं क्या पढ़ाया था। उचित भिन्न पढ़ा दिया था, अनुचित भिन्न पढ़ा दिया था। अब उचित भिन्न अनुचित भिन्न पढ़ाने का मतलब था आगे उसका काम में आएगा, इसीलिए मैं ये उचित भिन्न अनुचित भिन्न पढ़ाया था। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अच्छा तीसरे नंबर का नहीं था वो, ऐसे उसमें आपको बताया गया था ताकि आप समझ लीजिए, तीसरे नंबर का नहीं है। इसमें पढ़ाया था उचित, क्या था भैया, उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं, ये था। फिर दूसरे नंबर पे था, क्या था, अनुचित भिन्न। क्या था, अनुचित अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न था। फिर आपका क्या था भैया, तीसरे नंबर का था मिश्र मिश्र भिन्न, ये सब। ठीक है, ये तीनों था। उचित भिन्न पढ़ाना था, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं ये पढ़ाना था, और क्या था भैया, मिश्रित, मिश्रण नहीं था, मिश्रित था। ठीक है, यहां मिश्रित को हटा देते हैं, ठीक है, मिश्रित कर देते हैं। चलिए, ये मिश्रित था। इतना चीज आपको मैं बता दिया था, इसको भी बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं आपको ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए क्या था, अच्छा उचित भिन्न किसे कहते हैं, ये 7/10 ये उचित भिन्न कहलाएगी। ठीक है, फिर मैं यहां लिख देता हूं 10/15 उचित भिन्न कहलाएगी, 7/9 उचित भिन्न कहलाएगी। ठीक है, 4/7 ये उचित भिन्न कहलाएगी। अब कहेंगे सर जी उचित भिन्न कैसे होगा, उचित भिन्न ऐसे होगा कि आप ये देखेंगे कि 7, अगर आप कहेंगे सर जी नीचे 10 कमरा बना दिया जाए, कितना भैया, नीचे आपका 10 कमरा बना दिया जाए, 1 2 3 4 5, नीचे 10 कमरा हो गया, तो नीचे जब कमरा बनेगा ऊपर 7 कमरा बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। जैसे मैं 2 फ्लोर की बात करूं, अगर फ्लोर नहीं मैं कमरे की बात करूं, 2 कमरा बना, ऊपर आप 3 कमरा बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, एक कमरा गिरा देंगे क्या, हाँ एक कमरा गिरा देंगे क्या, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, तो नहीं बन सकता, तो नहीं बन सकता ना, तो ये अनुचित भिन्न कहलाएगी, ये उचित भिन्न कहलाएगी। तो आपका क्या, नीचे अगर आपका कितना है भैया, नीचे आपका अगर मैं कह दूं कि नीचे 2 कमरा ऊपर 1 कमरा है तो कहेंगे हाँ सर जी बन जाएगा, तो ये उचित भिन्न है। ठीक है, उचित भिन्न इसी को कहते हैं। बात समझ में आया, तो आपका नीचे 5 कमरा है, नीचे कितना भैया, नीचे आपका 5 कमरा है और ऊपर कितना है 10 कमरा है, तो ये उचित भिन्न कहलाएगी। और नीचे 9 कमरा ऊपर 7 कमरा उचित भिन्न कहलाएगी। नीचे जो हर होगा वो बड़ा होगा, अंश जो होगा वो छोटा होगा। लिख लीजिए कहीं पे, लिख लीजिए उचित भिन्न, उचित भिन्न हेडिंग डाल के, और फिर लिखेंगे नीचे का हर बड़ा हो और ऊपर का अंश छोटा हो, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। तो देखिए 7 नीचे बड़ा है ऊपर 4 छोटा है, ये उचित भिन्न कहलाएगी। अनुचित भिन्न का मैं उदाहरण थोड़ा देर समझा देता हूं। अनुचित भिन्न का उदाहरण क्या होता है, जैसे अनुचित भिन्न में अगर मैं समझाऊं आपको, यहां मैं लिखूं 7/2, ये अनुचित भिन्न कहलाएगी। 5/2 ये अनुचित भिन्न कहलाएगी। 7/3 ये अनुचित भिन्न कहलाएगी। फिर आपका 3/1 ये अनुचित भिन्न कहलाएगी। ठीक है, नीचे का हर जो छोटा और ऊपर का अंश बड़ा तो क्या कहलाएगी, अनुचित भिन्न कहलाएगी। ठीक है, ऐसे हो नहीं सकता। नीचे अगर आप कितना 2 कमरा बनाएंगे और ऊपर 5 कमरा बनाएंगे तो संभव है, नहीं संभव है ना, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहलाएंगे। अब मिश्रित भिन्न तो आप जान ही रहे हैं, जो सही में 1 सही 1/2, 1 सही 1/3, 1 सही 2/4, ये आपका मिश्रित भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये मिश्रित भिन्न कहलाएगी। इतना मैं आपको समझा दिया था। अब इसी उचित और अनुचित का कंसेप्ट आके चल के आगे लगेगा, जो अभी मैं एग्जांपल आपको दूंगा और पढ़ाऊंगा। ठीक, चलिए आगे चला जाए। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगा भैया ना, यहां तक का कोई दिक्कत उक्कत हो तो बताइए, यहां तक कोई समस्या कोई दिक्कत तो बताइए, नहीं ना, चले चले जितने, अच्छा एक बात और है, जितने हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, ठीक है, हमारे जितने भी, जहां मैं पढ़ाता था पहले इंडियन कोचिंग सेंटर, ठीक है, इंडियन कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था, जो वहां के पुराने बच्चे हैं
अब उनको दिक्कत नहीं है। अब अगर उनको दिक्कत नहीं है, मैं रीजनिंग पढ़ाता था ना, जो जो आप चैप्टर कहेंगे पहले मैं उसी चैप्टर को यहाँ घसीट दूंगा लाके, ठीक है। अगर रीजनिंग आप पढ़ते थे, जो चैप्टर में आपको दिक्कत है, आप घर बैठे आप पढ़िए, मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा आपको यूट्यूब पर। अभी मैं मैथ पढ़ाऊंगा, पूरा मैथ आपको पढ़ाऊंगा, फिर आप मैथ पढ़ेंगे, फिर आप बताएंगे सर ने आप क्या पढ़ाया। किसी को नहीं आता है, किसी बच्चे को, आपके संबंध में हो, आपके कोई भी रिश्तेदार हो या कोई दोस्त हो, जिसको मैथ नहीं आता, मैथ से डर रहा है, तो उसको कुछ डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरी वीडियो जो है, पहली जो लाया हूं, दूसरी लाया हूं, बस बारी बारी से जो वीडियो बना रहा हूं उसको देखते जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक। जितने मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, मैं रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, सिर्फ आप बने रहिए, ठीक है। और जान ही रहे हैं, जो मैं पढ़ा दूंगा कंसेप्ट, वो आप समझ ही रहे हैं कि कैसा होगा। आप पढ़े हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप यहां पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलिए आगे चले भैया, आगे क्या पढ़ा था आप देखिए। आगे हमको पढ़ाना है कॉमन। क्या पढ़ाना भैया? कॉमन, डिफरेंस, डिफरेंस, सेम, ये पढ़ाना था, ठीक है। कॉमन, डिफरेंस, सेम, यही हमको पढ़ाना है, ठीक है। कॉमन, डिफरेंस, सेम, यही हमको पढ़ाना है। तो इसमें क्या पढ़ाना है भैया? कॉमन, डिफरेंस, सेम। तो इसकी हेडिंग पहले रहेगी उचित भिन्न। क्या रहेगी? उचित भिन्न। अब देखिए उचित भिन्न का आपका, इसीलिए मैं पहले समझा दिया हूं, उचित भिन्न की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसीलिए मैं बता दिया। कॉमन, डिफरेंस, सेम देखना है, उचित भिन्न देखना है। उचित भिन्न किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं आया हो तो फिर आप दोबारा से वीडियो जाके देख लेंगे, ठीक है। ये तीसरे नंबर का है नियम, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे, मैं लिखूं इसको सवाल को, मैं लिखूं सवाल को, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल देना चाहूं आपको, तो अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो आप समझिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, पहला एग्जाम्पल देता हूं, मैं लिखता हूं यहां 5/6, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं 7/8, फिर मैं लिखता हूं 9/10, लिखता हूं 4/5। ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है। अब इसमें बताना है कौन सा हर बड़ा है, कौन सा हर छोटा है। चलो भैया बताओ। अब तो ये सवाल आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? इसीलिए मैं जितना पढ़ाऊंगा ना, धीरे धीरे आपका बेस बनता चला जाएगा, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सी बड़ी भिन्न, कौन सी छोटी, ठीक है। मैं ऐसा पढ़ा दूंगा इसमें भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी, आपको 100% कहता हूं कि आपको कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। कैसा भी सवाल होगा आप कर ले जाएंगे, बस आप धैर्य बना के पढ़िए। चलिए इसमें बताइए कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी। दूसरा आप देखिए, मैं लिख दूं 11/10, 12/11, 13 ये एग्जाम्पल गड़बड़ लिखा रहा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल गड़बड़ है, ये एग्जाम्पल गड़बड़ है। जैसे मैं दूसरा लिखता हूं यहां, जैसे ये लिखता हूं 11/12 होना चाहिए, ठीक है। फिर 13/में आपका 14 होना चाहिए, ठीक है। 15/16 होना चाहिए, ठीक है। 7/8 होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका 8/9 होना चाहिए, 4/5 होना चाहिए। ये एग्जाम्पल है, बड़े से घबराइए नहीं। ये पहला था, दूसरा था। अब इसमें बताइए कौन सा हर बड़ा है, कौन सा छोटा है। इसको आरोही क्रम में लगाइए। चलिए इसको आरोही क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाइए, लगाइए देखते हैं, लगाइए। चलिए देखिए लगाया जा भैया। इसमें आपको क्या देखना है, पहले इसमें क्या लिखा गया भैया? लिखा गया उचित भिन्न। तो आप देखेंगे उचित भिन्न इसमें कहां है, तो उचित भिन्न कहेंगे सर जी ये उचित भिन्न है। हाँ भैया उचित भिन्न तो लग रहा है, 5 कमरा ऊपर, ठीक है। ये उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है। तो इसमें आपको कैसे पढ़ना है, पहले ऐसे करना नहीं, पहले ऐसे आपको करना है कि सर ऐसे देखना है कि हर बराबर नहीं है। बोलिए साथ साथ, हर बराबर नहीं है, अंश बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस सेम। देखिए 5 1 6 8 7 1 8 9 1 10, सॉरी ये 5 1 6 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस सेम। अब देखेंगे उचित भिन्न के अनुचित, तो देखेंगे उचित भिन्न। जब उचित भिन्न रहे तो जो बड़ा हो जाएगा वो बड़ी भिन्न कहलाएगा, जो छोटा भिन्न होगा वो क्या कहलाएगा? छोटी भिन्न कहलाएगा, और कुछ करना नहीं है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा देखेंगे, सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सी भैया? सबसे बड़ी आपका कौन सा संख्या? सबसे बड़ी यही है,
तो जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। ये सबसे बड़ी भिन्न है क्या भैया, ये सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। ठीक है, पहले नंबर की भिन्न ये है। दूसरे नंबर की भिन्न कौन सी हो जाएगी भैया, दूसरे नंबर की आपकी भिन्न ये हो जाएगी। तीसरे नंबर की भिन्न कौन सी हो जाएगी भैया, तीसरे नंबर की ये हो जाएगी। चौथे नंबर की भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। अगर सबसे छोटी भिन्न आ जाए, सबसे छोटी भिन्न ये हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न ये कहलाएगी। अब बात समझ में आया, जो बड़ा भिन्न होगा वो बड़ी कहलाएगी, जो छोटा भिन्न होगा वो छोटा कहलाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए इसमें आप बताइए, इसमें बताइए कौन सा बड़ा भिन्न कौन सा छोटा। तो देखना है, पहले इसे पढ़ना, हर बराबर नहीं है, साथ साथ बोलिए, हर बराबर नहीं है, अंश बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस सेम। देखिए 12, 11 1 12, 13 1 14, 15 1 16, 7 1 8, 8 1 9 और 4 1 5, कॉमन डिफरेंस सेम। फिर देखना उचित भिन्न, क्या है, उचित भिन्न। देखिए उचित भिन्न है कि नहीं, उचित भिन्न है कि नहीं, 9 8 5 4 उचित भिन्न। तो अब उचित भिन्न में ये देखना, अब याद रखना है कि जो सबसे बड़ी भिन्न वो सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी भैया, सबसे बड़ी भिन्न आपका 16 है, ये सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया, सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। और इसमें देखेंगे फिर सबसे बड़ी हो जाएगी। अब इससे कौन सी, ये पहले नंबर की हो जाएगी। दूसरे नंबर की आपका कौन सी हो जाएगी, 13/14। तीसरे नंबर की आपका हो जाएगी 11 क्या हो जाएगा, 11 आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा तीसरे नंबर की। चौथे नंबर की आपका ये हो जाएगा, पांचवें नंबर की ये, और छठे नंबर की ये हो जाएगी। ये सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया, सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। अब तो बात समझ में आ गया होगा, सबसे छोटी भिन्न। ये आपका था कॉमन डिफरेंस सेम। चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं, तब तक उसको नोट करिए। एग्जाम्पल पहला देखिए भैया, पहला क्या है, 7/8, 8/9, फिर आपका 2/3, 5/6। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, 9/10, 12/13, 16/17, 20/21। ये दूसरा है। तीसरा सवाल आप देखिए, तीसरा सवाल आप देखिए, तीसरा सवाल है 4/5, 22/23, 14/15, 16/17। ठीक, ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। चौथा एग्जाम्पल भैया देखिए आपके सामने है। चौथा क्या सवाल है भैया, चौथा है 5/6, 10 क्या हो 11, 9 आपका हो जाएगा 10, 15 16, ये 16 है। ठीक, 16, 18/19। ये सवाल आपके सामने। इतना एग्जाम्पल है, आप स्वयं करेंगे। ठीक है, और भी मैं एक दो सवाल और दे देता हूं ताकि आपको आसानी हो। ये नोट कर लिए ना भैया, चलिए और नोट कर लिए तो और भी सवाल लिखिए, उसको उधर नोट करिए आप। ठीक है, नोट करते रहिए ताकि आपको ज्यादा अच्छा से सवाल आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसमें देखना है आपको, मैं कितना 4 हो गया ना। पांचवा सवाल आपके सामने भैया है, पांचवा है 7/9, फिर उसके बाद आपका सवाल है 9/11, फिर आपका सवाल है 5/7, फिर आपका सवाल है 6/8। ये आपका पांचवा सवाल। छठवां सवाल आपके सामने हो जाएगा, मैं इसमें से करा दूंगा एक दो अगर कहेंगे तो 12 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ 11/14, फिर आपका हो जाएगा 10/13, 20/23। ये आपका 6 सवाल हो गया। ठीक है, 6 सवाल हो गए। इसमें से मैं एक सवाल करा देता हूं ताकि आपकी आत्मा को क्या मिले, शांति मिले। मैं एक सवाल करा दूंगा, आपकी आत्मा को क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगी। देखिए इसमें पहला, इसमें देखेंगे सबसे बड़ा, बोलेंगे क्या बोलेंगे भैया, हर बराबर नहीं है। 5वां नंबर करा रहे हैं, हर बराबर नहीं है, अंश बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम। कॉमन डिफरेंस सेम देखिए,
3 का, 2 का है, 7 2 9, इसमें 2 का है, इसमें भी 2 का भैया है, और इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2 का, इसमें भी 2 का है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम, और क्या उचित भिन्न, क्या है उचित भिन्न, देखिए उचित भिन्न है कि नहीं, उचित भिन्न है, तो इसमें जो बड़ा होगा वो बड़ा, ये सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, ये पहले नंबर की भिन्न हो जाएगी। दूसरे नंबर की आपकी भिन्न कहलाएगी ये, तीसरे नंबर की भिन्न आपकी ये हो जाएगी, ये सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी, छोटी, छोटी भिन्न कहलाएगी। ठीक है, छोटी भिन्न, ठीक है, छोटी भिन्न कहलाएगी। ये आप सवाल नोट कर लेंगे। ठीक है, छोटी हो गई। अब ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब ये आप कर लिए। अब दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे। अब ये पहला नियम तो आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब तो ये समझ गए उचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न पे सवाल पे करा देते हैं, अनुचित भिन्न पे भी करवा देते हैं 2-4 सवाल, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए उसमें क्या है, करवाते हैं। देखिए क्या है भैया, चौथा नंबर क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम। कॉमन डिफरेंस सेम देखना है, और क्या देखना है, अनुचित भिन्न, ये आपका सवाल है। अब इसमें देखिए ये हेडिंग हो गई। ये हेडिंग में क्या पढ़ना भैया, पहला एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं, पहला एग्जाम्पल आप इसमें लगाइए, क्या लगाएंगे, उसमें क्या था, बड़ा था ना, इसमें आपका अब वो अनुचित भिन्न कहलाएगी ना। अनुचित भिन्न वाले में देखिए क्या हो जाएगा, 5/4, 6/5, 7/6, 7/6, 11/10। ये सवाल है, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल आप देखेंगे, 11/10, 16 आपका 15, फिर 18/17, फिर 19 आपका कितना, 18। ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब इसको आप लगाइए भैया, अब लगाइए इसको सवाल। इसमें बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, फिर इसमें बताना सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, फिर इसे आरोही क्रम में अवरोही क्रम में आप जैसे चाहें वैसे आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैं इसको समझाता हूं, इसको मैं समझाता हूं। देखिए इसमें क्या है, पहला इसमें सबसे बड़ा, अच्छा बस कुछ करना नहीं है, अगर इसमें आप समझ लिए हैं तो बस इसी का उल्टा है ये। जैसे आप हर बराबर समझ लिए तो अंश बराबर वाला आसानी से समझ लिए, उचित भिन्न समझ लिए तो अनुचित भिन्न आप आसानी से समझ लेंगे। तो इसमें करना क्या है, इसमें करना आपको ये है, तो इसमें आपको देखना सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटी भिन्न आपकी कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न यही तो दिख रही है भैया, है ना। सबसे छोटी भिन्न आपकी ये नहीं, सबसे छोटी भिन्न ये है, तो सबसे छोटी आपकी भिन्न ये है, तो ये सबसे बड़ा कहलाएगा। उल्टा तो है, बड़ी या बड़ा, ठीक है, बड़ा कहलाएगा। ये पहले नंबर पे हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका ये हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, और चौथे नंबर पे ये हो जाएगा। ये सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी, छोटी या छोटा, छोटा भिन्न। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए इसको आप लगाएंगे, स्वयं लगाइए, क्या होगा भैया, लगाइए क्या होगा। अब तो आसानी से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं ना भैया, आसानी से तो कर ही ले जाएंगे। लगाइए, लगाइए और बताइए कि क्या हो जाएगा इसमें। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें आप देखना सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा ये है, तो पहले नंबर के ये, दूसरे नंबर का आपका ये हो जाएगा, तीसरे नंबर का आपका ये हो जाएगा, और चौथे नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर का आपका कौन सा हो जाएगा, चौथे नंबर का आपका बाबू ये हो जाएगा। तो बात समझ में आई, और सारा एग्जाम्पल देते हैं। अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी या कोई समस्या होगी अगर ऐसे सवाल मिल जाए तो, लेकिन अभी तक मैं सिखाया ही क्या हूं आपको, अभी तक मैं यही सिखाया हूं कि हर बराबर रहेगा तो लगा लेंगे, अंश बराबर रहेगा तो लगा लेंगे,
कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, उचित भिन्न रहेगा तो लगा लेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, अनुचित भिन्न लगा लेंगे, यही तो सिखाया हूं। अब अगर कॉमन डिफरेंस सेम ना हो, उचित भिन्न भी ना हो, हर बराबर भी ना हो, तो आप कैसे लगाएं? अंश बराबर ना हो तो क्या लगाएंगे? तो पांचवा नियम आपका ये पड़ता है। पांचवा नियम में क्या है आपका, मैं सीधे सवाल देके समझाता हूं। जैसे यहां मैं 5/4 लिखता हूं, ठीक है, फिर मैं यहां लिखता हूं 7/10 लिखता हूं। ये सवाल आपके सामने है पहला। दूसरा सवाल मैं लिखता हूं आपके सामने 5/6, फिर लिखता हूं 10/5, फिर मैं लिखता हूं 10/12। ये तीसरा सवाल हो गया, दूसरा सवाल हो गया, सॉरी। अब इसमें आपको बताना है कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी छोटी भिन्न। अब आप बताइए, देखिए आपको आता है, लगाइए, देखिए अब आपको आता है इसमें कौन सी बड़ी भिन्न कौन सी छोटी भिन्न है। अब आप लगाइए। तो मैं बता रहा हूं ना, जैसे जैसे आपको पढ़ाऊंगा ना, जैसे जैसे आपको ऊपर ले जाऊंगा ना, वैसे वैसे आपका लेवल भी बढ़ेगा। अब आप इसमें बताइए कौन सी बड़ी भिन्न कौन सी छोटी, इसमें नियम क्या लगेगा। दो नियम मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, दो नियम मैं आपको आप बता रहा हूं, दो नियम बताऊंगा, दोनों नियम आप ध्यान से देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। बताना चालू करूं, ध्यान से आप देखिए, बोर्ड पर जाइए नहीं कहीं, टाइम नहीं हो रही भैया, ठीक है, टाइम मत देखिए, 15 मिनट का 16 मिनट का टाइम मत देखिए, आप पढ़ाई देखिए, क्वालिटी देखिए, ठीक है। अभी आपको ये सीखना है, बेसिक सवाल है। ये यूपी पुलिस में देखने को एक सवाल मिलेगा, यूपी पुलिस में एक सवाल आया भी था और आपको आगे देखने को मिलेगा। एसएससी जीडी में पूछता है, आप कोई भी एसएससी की एग्जाम देंगे उसमें तो एक सवाल ऐसे देखने को मिलेगा। अच्छा, सवाल तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन आना बहुत जरूरी है आपको। बाय द वे आप तैयारी कर रहे हैं, कोई छोटा बच्चा आपसे पूछ ले कि भैया ये हमको बता दिए उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न में दे दिया, कहेगा सबसे बड़ी भिन्न कौन, सबसे छोटी भिन्न, तब क्या करेंगे? तब तो वहां से आप खसकेंगे, अरे हमें काम है बाबू, काम है हमारे, हैं बता देंगे, शाम को बता देंगे, फिर कहेंगे, फिर शाम को आएगा, बता देंगे, कल बता देंगे, घबराओ नहीं, बता देंगे। फिर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वीडियो आ जाएगी, देख लेंगे, बता देंगे। तो पहले ही सीख लीजिए ना, पहले ही सीख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। चलिए चलिए, ये हो गया ना भैया, कॉमन डिफरेंस सेम, उचित भिन्न भी हो गया, अनुचित भिन्न भी आप समझ लिए। अब इसमें बचा नहीं कुछ सवाल, ठीक है। अब इसमें एक अगला जो पढ़ेंगे आप, इसमें जैसे मैं सवाल दूं, अगर ये सवाल है आपके सामने, ये सवाल आपके सामने है, ये सवाल है, ठीक है। अगर ये सवाल है, अब इसमें बताइए कौन सी बड़ी भिन्न कौन सी छोटी, कैसे लगाएंगे? तो बोलेंगे हर बराबर नहीं है, देखेंगे हर बराबर नहीं है, अंश बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, उचित भिन्न है, क्या अनुचित भिन्न है, ये क्या है उचित भिन्न है, ये उचित भिन्न। तो इसमें उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न दोनों भी है, तो एक नहीं है, न हर बराबर है, न अंश बराबर आपका, न उचित है न अनुचित है। तो फिर इस सवाल को कैसे लगाएंगे, ये सवाल पड़ता है ना, इस सवाल को कैसे लगाएंगे। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देके बता देता हूं और आगे इस सवाल को आप खुद लगाएंगे। जैसे यहां 5/10 लिखा गया है और 4/9 लिखा गया है, ये आपके साथ सवाल है ना, ये सवाल आपके सामने है। ये हर बराबर नहीं, अंश बराबर नहीं, उचित भिन्न नहीं है, अनुचित भिन्न भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कैसे लगाएंगे इसको? फिर आप तिर्यक गुणा करेंगे, इसका तिर्यक गुणा यहां करेंगे और इसका तिर्यक गुणा यहां करेंगे, तो 9×5 = 45 होता है भैया, ठीक है, और 10 यहाँ 40 होता है, तो 40 बढ़ा के 45 कहेंगे, 45 बढ़ा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ये आपका सबसे छोटा जो है दूसरे नंबर पर, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें भी लगाएंगे, ठीक है। ये सवाल आप स्वयं खुद करके बताएंगे, ठीक है, ये वाला सवाल, ऐसा सवाल कल आपको बताया जाएगा। मैं छोटी छोटी आपको बता देता हूं, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं वीडियो को रोकना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे यहां 5/2, 3 क्या लिख दूं 4, ये सवाल आपके सामने है। इसमें सबसे बड़ी भिन्न पूछा जाए तो कैसे आप पता करेंगे? सबसे बड़ी भिन्न देखेंगे, 4 का गुणा इसमें तिर्यक गुणा करेंगे, 4 का गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो देखेंगे 4×5 = 20 हो जाता है और 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 20 बड़ा है, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, आया समझ में। लेकिन अगर संख्या आपको बढ़ा दी जाए तो फिर आप कैसे लगाएंगे, ये आपको कल मैं बताऊंगा, ठीक है। और भी आप एग्जाम्पल मैं इस पे दूंगा, मैं मतलब आपको पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, आज नहीं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, खाते रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भैया।